ओके, तो आज हमने बात करनी है कि वायरसेस ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स क्यों हैं। उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये होस्ट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पैरासाइट कहाँ रहता है, होस्ट के अंदर या उसके ऊपर, तो जब ये होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं तो ये अपने आप को होस्ट से बचाते किस तरीके से। ठीक हो गया, तो इसको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा एक टॉपिक आपकी किताब ने इसमें बांधा हुआ है और ये पिछली किताब में नहीं था। चलें, अच्छी बात है। देखें, पहले तो बात समझें आप, पहले तो हम तय करते हैं, पहले हम मसला हल करते हैं पैरासाइट का कि पैरासाइट क्या चीज़ होती है। पैरासाइट, हाँ भाई, किसी को मालूम है व्हाट इज पैरासाइट? क्योंकि पैरासाइट का मसला हम हल कर लेंगे, आगे भी हमें 2-3 जगह पे शायद इनसे वास्ता हमारा पड़ेगा। हाँ भाई, व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट क्या होता है? It depends upon host, alright? ये कह रहा है होस्ट से वो खुराक लेते हैं, फूड लेते हैं, सही कह रहा है बिल्कुल, और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, सही कह रहे हो। और चलें, तकरीबन बात सही हो गई। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पहली जो प्रॉपर्टी पैरासाइट की लाजमी होनी चाहिए वो क्या होती है कि पैरासाइट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, पैरासाइट कभी नॉन लिविंग नहीं हो सकते, और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज़ क्या होगी पैरासाइट की कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो करता क्या है, विच, तो जो पैरासाइट होते हैं उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं, विच हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो पैरासाइट होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अब पता नहीं क्वालिटी तो कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए। पहली चीज़ कि दे लिव इन और ऑन होस्ट। तो ये होस्ट के अंदर भी रह सकते हैं, उसके ऊपर भी रह सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा बहुत सारे बच्चे जो मट्टी खाते हैं खासतौर पे, उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं ना। अब वो कीड़े कहाँ रहते हैं? उनके पेट के अंदर, उनके इंटेस्टाइन के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर। तो वो बॉडी के अंदर रहने वाले जो है पैरासाइट्स हैं। और आपने देखा एक बहुत कॉमन पैरासाइट है जो आप आए दिन जो है वो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, ये हमारे सर में जो जुएँ हो जाती हैं, है ना, क्या बोलते हैं उनको, लाइस, है ना, जो लाइसिस होती हैं। अब वो कहाँ, हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं रह रही ना, वो कहाँ रह रही है, हमारी बॉडी के ऊपर रह रही हैं। तो जो जुएँ हैं वो भाई वो पैरासाइट हैं, तुम्हारी बॉडी में रह रही हैं, तुम्हारे सर से खून चूस रही हैं और बड़ा काम तुम्हारा ख़राब करती हैं वो। ओके, तो दे लिव इन और ऑन होस्ट, या तो होस्ट के अंदर रहेंगे या उसके ऊपर रहेंगे। नंबर 2, ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट। ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट, ये अपने होस्ट से फूड हासिल करते हैं। और जवाब में ये क्या करते हैं बदबख्त, दे हार्म देयर होस्ट, दे हार्म देयर होस्ट। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ जाएं, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये एक पैरासाइट है ना। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मेहमान आपके पास तशरीफ लाए, आप उसको इज्जत दें, उसको अपने घर में बिठाएं, उसको ड्राइंग रूम में बिठाएं, रात को उसके सोने का बंदोबस्त करें, उसे खाना उसको खाना खिलाएं, आराम दें, उसको जो है बिस्तर दें, एसी वेसी चलाएं ताकि वो सुकून से अपना सोता रहे, या कि अगर सर्दी है तो हीटर वीटर चला दें उसके पास ताकि वो रात में सुकून से सोए। तो आपने उसको खाना भी दिया, उसको रहने की जगह भी दी, उसको कंफर्टेबल भी किया, और सुबह आप जब सो के उठे तो पता लगा कि वो जो मेहमान भी गायब और घर का सारा सामान भी गायब है भाई। तो उसने क्या किया, उसने आपके घर में चोरी की, सारा सामान लेके चला गया। तो इस तरह की जो क्वालिटी जहाँ आपको मिले, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप बोलते हैं पैरासाइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है। हमने कहा यार पैरासाइट की पहली शर्त क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, और कल हमने ये बात की थी कि वायरस के ऊपर तो बहुत बड़ी डिबेट है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। अब चूंकि इसके ऊपर डिबेट है और इसको हम बॉर्डर लाइन मानते हैं, और कुछ चीज़ें इसमें लिविंग की हैं, कुछ चीज़ें नॉन लिविंग की हैं, तो हम ये वो क्या कहना चाहिए उसको, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वायरस को भी पैरासाइट कह देते हैं। हालांकि वायरस हमें पता है ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ क्वालिटीज मौजूद हैं। तो वायरसेस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइट तो हम समझ गए, ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? अगर हम देखें वर्ड ऑब्लिगेटरी, तो ऑब्लिगेटरी वर्ड का मतलब होता है बेटे, इसका मतलब होता है कंप्लीट, या आप चाहें तो कंप्लीट की जगह टोटल लिख लें, आपकी मर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस आपको और मुझे जब भी मिलेंगे ये हमें हमेशा पैरासाइट्स की फॉर्म में मिलेंगे। यानी एक भी वायरस ऐसा नहीं है
जो हमें पैरासाइट की फॉर्म में ना मिलता हो, एक भी नहीं है ऐसा। तो जितने भी वायरसेस होते हैं वो हमेशा पैरासाइट होते हैं। तो वायरसेस आर इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स। याद कर लें, वायरसेस क्या हैं? दे आर इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट। एक तो पैरासाइट्स हैं, हर वायरस आपको पैरासाइट की फॉर्म में मिलेगा। नंबर 2, ये आपको हमेशा सेल के अंदर मिलेंगे। तो दे आर इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट, सेल के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। अब यहाँ पर जो सवाल दिमाग में आता है वो ये आता है कि ऐसी क्या इनको उस्ताद पड़ी है, ऐसी क्या इनको मुसीबत आई है कि दुनिया का हर वायरस जो है पैरासाइट है ना? तो ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट से सवाल पैदा होता है, वाई, क्यों, वजह क्या है? तो इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? हम कह रहे हैं कि वायरस अब हमें हमेशा पैरासाइट की फॉर्म में मिलता है, तो कोई वजह होगी ना उसकी। हमें पता है कि, और कल ही हमने बात की भी थी कि वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ये बात हमने कल की थी ना कि वायरसेस जो होते हैं वो प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए होते हैं। यानी केमिकली जो वायरसेस हैं दे आर न्यूक्लियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये न्यूक्लियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनको प्रोटीन बनाने हैं, अगर वायरस को प्रोटीन बनाना है तो इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए राइबोसोम। वायरस के पास तो राइबोसोम है नहीं, क्योंकि प्रोटीन को बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। इसी तरीके से अगर उसे न्यूक्लिक एसिड बनाने हैं, डीएनए और आरएनए बनाने हैं, तो उसको भाई एंजाइम चाहिए बहुत सारे, और वो एंजाइम इसके पास तो नहीं है। वो उसको कहाँ से मिलेंगे? सेल के न्यूक्लियस से मिलेंगे, होस्ट सेल से मिलेंगे। इसलिए वायरसेस जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं जाएंगे और होस्ट सेल की मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो अपने जैसे नए वायरसेस नहीं बना सकेंगे। अब चूंकि इनको अपने जैसे नए वायरसेस बनाने के लिए होस्ट सेल की मशीनरी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वायरसेस हमेशा पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? तो वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। और आगे हम लिखते हैं कि टू synthesize their protein and to replicate their nucleic acids, वो डीएनए हो, आरएनए हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वायरसेस रिक्वायर होस्ट सेल मशीनरी। तो वायरसेस को होस्ट सेल मशीनरी की जरूरत पड़ी, क्योंकि राइबोसोम उनको कहाँ मिलेंगे? होस्ट सेल में। एंजाइम उनको कहाँ मिलेंगे? होस्ट सेल में। तो जब तक ये होस्ट सेल में नहीं जाते हैं, ये टोटली इनएक्टिव होते हैं। तो चूंकि इनको अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए और अपने न्यूक्लिक एसिड को रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत है, इसलिए ये आपको हमेशा पैरासाइट की फॉर्म में मिलते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न, इस ख़ास वजह से वायरसेस आर ऑलवेज पैरासाइट्स इन नेचर। ये हमेशा पैरासाइट। तो आपने ध्यान में रखना है कि वायरसेस जब भी हमें मिलते हैं वो हमें हमेशा पैरासाइट की फॉर्म मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? रीज़न हमने डिस्कस कर लिया कि इनको अगर अपने जैसे नए वायरसेस बनाने हैं, इनको अगर अपने जैसा कुछ भी बनाना है, तो इनको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? इनको ज़रूरत पड़ने वाली है होस्ट सेल की। होस्ट सेल के बगैर ये अपने काम नहीं कर सकेंगे।